नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक कविता पढ़ना लिखना सीखो। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन मजदूरों का आह्वान किया है जो अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि कोई उनका शोषण ना कर सके। यह जो कविता है, इसमें कवि ने ये जो कविता है उन लोगों को, उन मजदूरों को समर्पित है या उन मजदूरों को कवि ने उन मजदूरों के लिए लिखी है जो कि पढ़े लिखे ना होने के कारण, जो कि पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते और जिसकी वजह से उन्हें अपना अधिकारों के बारे में नहीं पता है। मजदूर कौन होते हैं? जैसे जो कारखानों में काम करते हैं या जो इमारत बनाते हैं या बोझा ढोने वाले, ये सब मजदूर होते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, जिस वजह से उन्हें अपने अधिकारों, अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। कवि कहते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि कोई भी उनका शोषण ना कर सके। शोषण मतलब कोई भी उनका फायदा ना उठा सके। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। कवि यहाँ पर उन मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए कह रहे हैं कि तुम लोग सब पढ़ना लिखना सीखो। कै खे गै घै को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, ए आ ई को हथियार बनाकर लिखना सीखो। कै खे गै घै जो वर्ण होते हैं उनको पहचान कर पढ़ना सीखो। और अलिफ, अलिफ का मतलब उर्दू भाषा में जो पहला अक्षर होता है उसे अलिफ कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि वर्णों को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो और ए आ ई को हथियार बनाओ, अपने लड़ने का एक हथियार बनाओ, उसे बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है। आगे कवि कहते हैं जो मजदूर होते हैं, मजदूरों की श्रेणी में और कौन से लोग आते हैं? जो सड़क बनाते हैं, जो इमारत बनाते हैं। तो कवि उनसे कह रहे हैं कि जो तुम सड़क बनाते हो, जो तुम बड़े बड़े इमारतें बनाते हो, बड़े बड़े घर या भवन बनाते हो, तुम अपनी किस्मत को अगर तुम अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हो तो अपने लिए फैसला करना सीखो, अपने लिए निर्णय लेना सीखो। ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है। फिर कभी आगे कहते हैं जो लोग बोझा ढोते हैं उनके लिए और जो लोग रेल चलाते हैं उनके लिए, अगर तुम्हें देश को आगे बढ़ाना है, देश को अपनी मुट्ठी में करना है, देश की बागडोर को अपने कब्जे में, मतलब देश को का जो डेवलपमेंट है, देश की जो ग्रोथ है, हिंदी में कहें तो देश का जो विकास है, अगर उन्हें अपने हाथों में लेना है तो कै खे घै घै को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, ए आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। फिर कभी उनसे कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो तुम्हारी सूखी रोटी पर गिद्ध लपकते क्यों हैं। जो भी लोग तुम्हें पैसा दे रहे हैं उनसे पूछो कि तुम अगर दो पैसे कमा रहे हो, उनके उसके लिए भी वह लोग इतनी आनाकानी क्यों करते हैं या तुम लोगों का शोषण क्यों करते हैं। पूछो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों हैं, पूछो तुम्हारे जैसे लड़कों पर भटकते क्यों हैं, सॉरी, तुम्हारे जैसे सड़कों पर भटकते क्यों हैं। तुम अपने आप से पूछो कि जो तुम्हारे जैसे लोग सड़कों पर क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि यदि अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो तुम्हें सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो तुम अच्छी नौकरी पा सकते हो। और फिर जो तुम्हारी मेहनत का पैसा है, जो बीच में इंसान जो तुम्हें अपनी नौकरी पर रखते हैं, जैसे तुम्हारे जो सेठ जो तुम्हें नौकरी पे रखते हैं, वो तुम्हारी मेहनत का पैसा अपने आप बीच में खा जाते हैं। पढ़ो लिखो है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वह भी दोस्त तुम्हारा। कवि कहते हैं कि दीवारों पर जगह जगह लिखा होता है कि पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ो और लिखो। ये सब मेहनती लोगों का यही नारा रहता है, नारा रहता है कि पढ़ो और लिखो। और कवि कहते हैं जो पोस्टर पे लिखा रहता है पढ़ो, वह भी तुम्हारा दोस्त है, तो उसकी बात भी तुम्हें माननी चाहिए। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से है पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार है तुम्हारा। फिर कवि कहते हैं क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वह लोग अनविश्वासी होते हैं, वह छोटी छोटी
बातों पर अंधविश्वास कर लेते हैं, जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब में ये इन सब के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो अगर अंधविश्वास से छुटकारा पाना है तो पढ़ना लिखना चाहिए। और किताबों में पूरा संसार छिपा है, किताबों की दुनिया में पूरा संसार छिपा है, पूरे संसार के बारे में तो किताबें पढ़कर जान सकते हो। क्या खे गहगो को क्या खे गह गह को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, ए आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। आगे कवि वही कहते हैं कि वर्णमाला और उर्दू के अक्षरों को पढ़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। इस कविता में पढ़ाई और लिखाई का महत्व बताया गया है, जिससे जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और कोई भी उनका शोषण ना कर सके। शब्दार्थ अलिफ उर्दू की वर्णमाला का पहला अक्षर। हथियार अस्त्र और शस्त्र। बागडोर लगाम। गटकना निगलना। अंधविश्वास पुराने रीति रिवाज। कब्जा काबू। नारा घोषणा करना संसार दुनिया। अभ्यास पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। मेहनत पहचान। हथियार लड़ना। भवन किस्मत फैसला। बागडोर कब्जा भटकना गिद्ध और गटकना। पाठ ज्ञान प्रश्न नंबर 1 कविता को पूरा कीजिए। कविता में से हम ये देख के लिखेंगे कि ये जो लाइन है इसके बीच में जो ब्लैंक है वो किससे भरा जाएगा। ये भरा जाएगा पूछो मजदूरी मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो तुम्हारी सूखी रोटी पर गिद्ध लपकते क्यों हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं और पूछो तुम्हारी सूखी रोटी पर गिद्ध क्यों है। पूछो तुम्हारी डैश का फल सेठ गटकते क्यों है, पूछो तुम्हारे जैसे डैश पर भटकते क्यों हैं। यहाँ पर तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों है और पूछो तुम्हारे जैसे सड़कों पर भटकते क्यों हैं। प्रश्न नंबर 2 सोचिए और लिखिए। कवि ने पढ़ने लिखने के लिए किसे और क्यों प्रेरित किया है। कवि ने पढ़ने लिखने के लिए मजदूरों को प्रेरित किया है ताकि वह अपने अधिकारों को जान सके और उनके लिए लड़ सके और कोई उनका शोषण ना कर सके। पढ़ लिखकर मजदूर क्या क्या कर सकता है। पढ़ लिखकर मजदूर अपने अधिकारों को जान सकता है। पढ़ लिखकर मजदूर ये जान सकता है कि उसके उसने मेहनत से कितने पैसे कमाए हैं और कोई बीच में उन्हें हड़प तो नहीं रहा। पढ़ लिख कर वह यही जान सकता है कि कोई उसे कम पैसे तो नहीं दे रहा, कोई उसकी आ, जो कोई उसका हक है, कोई जो उसका हक अधिकार है वह छीन तो नहीं रहा। पढ़ लिख कर मजदूर ये सारी चीजें कर सकता है। किताबें क्या कहती हैं। किताबें पूरे संसार का ज्ञान हमें देती हैं, पूरे संसार के बारे में हमें बताती हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में बताती हैं। किताबें हमें ये सब चीजें बताती हैं। अंधविश्वासों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अंधविश्वासों से छुटकारा हम पढ़ लिख कर पा सकते हैं। पुराने रीति रिवाजों को हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम पढ़ लिख कर नई चीजों को अपनाएंगे। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।